हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो है नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और मैंने जैसे कि आपसे वादा भी किया था कि मैं इंट्रोडक्शन लेके आऊँगा अकाउंटिंग का। और इंट्रोडक्शन ही नहीं, मैं आपको बेस फॉर्म से और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है। तो आज जो है मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम कलेक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और कम्युनिकेटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी और चीज़ का कलेक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ हम उसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं जो जिसका अकाउंटिंग से कोई रिलेट होता है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ठीक है। हमें यहाँ पर ना तो किसी भी बिजनेस की कोई और इंफॉर्मेशन रखनी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही देखते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना और कम्युनिकेटिंग करना, वही जो है अकाउंटिंग कहलाता है। तो यही प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की। टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। ताकि जो है जानकारी एकत्र करने के बाद हम उसे क्या कर सकें, अच्छे से उस पर डिसीजन, उसका जजमेंट कर सकें, या फिर उसको क्या कर सकें, उस पर डिसीजन ले सकें, डिसीजन बना सकें, अपने राय जो है बना सकें। ठीक है। तो उसी के लिए जो है ये अकाउंटिंग की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी होती है। और अकाउंटिंग का मतलब ही वही होता है। यही जो है अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या-क्या हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग है। ठीक है। तो हमें सिर्फ जो है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ही ध्यान देना है। आपको 11th और 12th में, 11th में आपको सिर्फ जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। ठीक है। 12th में आपके पास बिल्कुल अलग है। ठीक है। और आपको ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है और ना ही आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, ना ही टैक्स और ना ही सोशल अकाउंटिंग। ठीक है। थोड़ा बहुत टर्म्स आपको मिल सकते हैं कहीं कहीं पर, बट आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग आर्ट के साथ साथ में साइंस भी है। ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉ होते हैं। तो वैसे ही जो है अकाउंट में भी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। जिन प्रिंसिपल्स का, जिनका कोई अपना एक सैद्धांतिक रूप होता है। ठीक है। आर्ट्स इसलिए है क्योंकि इस अकाउंटिंग को करने की जो तरीका है, वो सारी की सारी चीजें आर्ट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। आर्ट्स का मतलब यही चीज होता है। आर्ट्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, बल्कि आर्ट किसी का भी वो होता है। जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो अच्छा बजा रहा है। ठीक है। तो वो उसकी आर्ट है, मतलब वो पारंगत है। ठीक है। वो उसका पैशन है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। और ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ही रिकॉर्डिंग करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये किसी और चीज का कलेक्शन नहीं करती, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का है को ही रिकॉर्ड करती हैं। और जो टर्म मनी के रूप में होते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करने का काम करती है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है। यहाँ पर जो है क्लासिफाइंग करती हैं ये ट्रांजेक्शन्स को, और समराइजिंग करती हैं ट्रांजेक्शन को कि कौन से ट्रांजेक्शन्स कहाँ हुए हैं। ठीक है। कितने ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए गए हैं, एनालाइज करने का काम करती है। और फिर हमारे सामने जो है एक रिजल्ट रखती है, जिसे हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उस रिजल्ट को। ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा जो है अकाउंटिंग के फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है। ये वीडियो मैंने इसीलिए जो है बहुत शॉर्ट में बनाया है। ठीक है। ये वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन मैंने ये आपके लिए एक रिवीजन टाइप का वीडियो बना रखा है, ताकि जो है आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, इससे पहले अगर आपने 10th में कॉमर्स ली होगी एक एज अ सब्जेक्ट, एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी ही। लेकिन अगर नहीं ली है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है। तो क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वही है। इसमें रिलायबिलिटी होती है, दूसरा रेलिवेंस इंफॉर्मेशन इसमें मिलती हैं, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, और उसके अलावा कंपेरेबिलिटी होती है। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि ये कंपेयर करने का काम करती है। ठीक है। हम यहाँ पर जो है किसी बिजनेस
कि किसी और इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ही रिकॉर्डिंग करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो भी कौन से ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और किसके टर्म में, मनी के टर्म में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस बिजनेस की, उस पोजीशंस को जो है पहचानने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस कोई कागज के फॉर्म में तो होता नहीं है, ठीक है। मनी के टर्म में ही पता चलेगा ना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना पैसा लगाया था तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितना मैंने जो है रेवेन्यू कमाया है, ठीक है, अर्निंग मेरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर, और जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं वो उनके यूजर्स तक पहुंचाते हैं। अभी इसमें भी जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो इसमें भी दो तरह के यूजर्स हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है। अब वो कौन कौन से यूजर होते हैं, इंटरनल वही होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल होते हैं कुछ बाहरी रूप से भी जो है इसमें क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट वाला जो टर्म है, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट बच्चों हमें जो है सीखने हैं, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके हमें चलना है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी आती है, उसके बाद मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, कब से कब तक होता है, ठीक है। और आमतौर पर अगर आपको पता होगा तो आपने सुना होगा कि अभी जो है मार्च फाइनल होने वाला है, कई लोगों के मुंह से सुना होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका अप्रैल 1 से, और अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होता है, मार्च 31 को। मतलब अगर अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2023 को जो है वो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं, मेटरलिटी, उसके बाद कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ड्यूअल एस्पेक्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसके अंदर आते हैं। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको एक नज़र इन पे डाल देनी है, इन पे देख लेना है कि इनके अंदर क्या क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, मनी मेजरमेंट कैसे करते हैं, गोइंग कंसर्न क्या हुआ, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनमें आपको पता चल जाएगी। तो बेटा, बच्चों, आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे जो है इसके बेस को आप अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब जो 11th में आपके पास जो बेस है, अगर आप उसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर 12th में बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है। अगर आपने इसको जो है 11th में बहुत अच्छे से कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th में इससे भी सरल है, ठीक है। 12th में बहुत ही सरल है, बस आपको 11th का जो है कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक भी नहीं है बल्कि मैं आपको थोड़ा स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करना है, पूरा क्लियर आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसी टाइप की मैं इंफॉर्मेटिक्स या इसी टाइप की मैं मेजरेबल वीडियो या फिर इसी टाइप की मैं कुछ ज़रूरी रिवीजन नोट्स वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो इनको जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और वीडियो पर जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ जो है चैनल पर भी जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि इससे जो है मुझे कुछ ना कुछ तो जो है मोटिवेशन मिले, या वैसे मुझे अपनी एक्चुअलाइजेशन का पता चले, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप सभी को जो है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आजकल चल ही रहे हैं, ऑनगोइंग पर हैं, ठीक है। और क्लास 12th का अकाउंटिंग का भी बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं क्लास 12th के लिए एक फ्लो चार्ट का एक फ्लो वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी नहीं, बट कुछ दिनों में ही, ठीक है। तो उस पर भी जो है आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को अलविदा कहते हुए धन्यवाद।